बाबा जी, जी बेटा। साइंस और नेचर का क्या ताल्लुक है? लगता है आजकल साइंस पढ़ रहे हो। जी बाबा जी। बेटा साइंस नेचर के सामने ऐसे ही है जैसे बहुत बड़ा सफ़ा हो और उसके ऊपर एक डॉट लगा दो, बस। साइंस नेचर को समझने के लिए जो एक तरीकाकार है उसको नाम दिया गया हुआ है। जी। हम स्टडी करते हैं नेचर को समझने के लिए, और वो तरीकाकार भी हमको नेचर नहीं सिखाया है। नेचर कौन है? अल्लाह। जी। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप अपनी छोटी बहन को जब कोई बात करते हो, कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हो, तो कैसे समझाते हो? उसके लेवल पे जाके या अपने लेवल के? उसके लेवल पे बाबा जी। मतलब जो चीज़ उसको समझ आ जाए। जी। अगर आप अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करोगे जो आपने सीखा हुआ है तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए साइंस को इस्तेमाल किया जाता है नेचर को समझने के लिए। इंसान को समझाने के लिए साइंस एक छोटा सा आला है। जी बाबा जी। ओके, इंसान इतनी बड़ी कायनात को समझ नहीं सकता, इस वजह से इस छोटे से टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इतना बड़ा टूल है, छोटा होने के बावजूद अगर इंसान के दिल को लग जाए तो इंसान नेचर के करीब हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, मतलब अल्लाह के करीब हो जाता है। जब उसके दिमाग को ये इल्म चढ़ जाए तो इंसान बैठ के साइंस को ही नेचर से बड़ा करना शुरू कर देता है या कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। मतलब छोटे से कतरे का बड़े से समंदर के साथ मुवाजना शुरू कर देता है। ये समटाइम होता है कि ज़्यादा इल्म का होना भी ख़तरा साबित बन जाता है। तो ये ताल्लुक़ है साइंस का बड़ी सी नेचर के साथ। जी बाबा जी।